everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations। एंड आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट हुआ था 3 मार्च से लेके 3 मार्च 2020 में। ठीक है, ये आपका 3 मार्च 2020 से स्टार्ट हो के आपका 9 मार्च तक चला था। ये टोटल 18 शिफ्ट हुई थी। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, इन सारी 18 शिफ्ट के ना ज्योमेट्री में आपके जितने क्वेश्चंस आए हुए थे उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने 18 शिफ्ट के ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस को। क्लियर है बात? ठीक है, तो इससे पहले आपको क्या है, रीजनिंग और मैथ्स और आपको इंग्लिश और जीके इन सारे सेक्शंस के सारे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस कराए जा चुके हैं। आप जाके उन्हें प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। सारे शिफ्ट वाइज आपको डिस्कस कराए जा चुके हैं। और भी हमारी और भी सीरीज़ चल रही हैं, जो भी वोकैब वाली है, टफ क्वेश्चन सीरीज़ हैं, और रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हैं, स्टैटिक जीके के पॉइंटर्स हैं जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी आप जाके देख सकते हो। एंड अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, अपना आराम से देखेंगे। अब मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, ठीक है, आपकी स्पीड अच्छी है, आपको चीज़ें फास्ट समझ में आ सकती हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो की जो स्पीड है वो 1.2x या फिर 1.5x में रख लेना। और जिन बच्चों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, बेसिक वगैरह ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल स्पीड रखेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल स्पीड को रखेंगे और मेरी बातों को ध्यान ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल मेरे जो वर्ड्स होंगे ना, आप उन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। और अगर कोई भी बच्चा है, उसको थोड़ा सा भी डाउट होता है ना किसी भी चीज़ में, आप फटाफट से कमेंट करेंगे। ठीक है, और उस डाउट को दूर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डाउट को अपने मन में नहीं रखना है। कुछ भी आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ये डाउट है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो डिस्कस करना शुरू करते हैं अपना आराम से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, बेसिकली ये क्या है, आपका क्वेश्चन 9 है 3 मार्च शिफ्ट 1 का। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते जाएंगे। सीधा आपका पेपर से उठाया हुआ है मैंने ये क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है हमसे कि एक सर्कल है, ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। यानी कि एक सर्कल है, जैसे लेट से मेरा ये एक सर्कल है। ठीक है, इसमें क्या है, 3 पॉइंट हैं। अब मैं देखो यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोल रहा है, हमारे पास में एक सर्कल है जिसके अंदर हमें क्या दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। सच दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB एंड AC। ठीक है भाई, ABC 3 पॉइंट है, तो लेट से ये अपना A है, ये B है, ये C है। ठीक है, और इसमें देखो कॉमन पॉइंट क्या है, A है। यानी कि हमारा जो बीच में आएगा वो तो A आएगा। फिर आप इस साइड रख दो B, इस साइड रख दो C, क्योंकि मुझे जो कॉर्ड चाहिए उसमें A पॉइंट तो कॉमन चाहिए। इसका मतलब कि अगर मेरी AB कॉर्ड ये है, AC कॉर्ड ये है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो एंगल बनाया जाता है ना AB और AC कॉर्ड के द्वारा, बीच में जो सेंटर है, लेट से आपका ये जो सेंटर O है ना, इस पे जो एंगल बनाया जाता है इन दोनों कॉर्ड के द्वारा, आपका ये लेट से AB के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया जा रहा है 110 डिग्री का, तो आपका ये एंगल हो जाएगा 110। ठीक है, और आपका लेट से AC के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है वो आपका एंगल कितना है, 130 डिग्री है। यानी कि ये जो एंगल हो जाएगा वो 130 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात? अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल BAC। यानी कि हमसे, कलर चेंज करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब हमसे ये पूरे एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अब एक बात समझना ध्यान से, यहाँ पे मैं जो आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल BOA की, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो ये जो है ये भी आपकी रेडियस है और OA भी आपकी रेडियस है। यानी कि इन दोनों की क्या होगी, साइड तो इक्वल हो गई इस वाले ट्राइंगल में। और अगर साइड्स इक्वल हैं तो ये जो दो एंगल बचे हैं, लेट से आपका ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल कितना होगा, हाँ भाई कितना होगा, ये वाला एंगल भी x होगा, हाँ कि नहीं। फिर अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल COA की, तो इस ट्राइंगल में क्या होगा, आपका ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो होगा क्या, ये लेट से मैं ये वाला एंगल थीटा मानता हूँ, तो ये जो एंगल होगा ये भी थीटा निकल के आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मेरा BAC कितना आ गया, BAC मेरा इस हिसाब से जो एंगल BAC है वो कितना मैं लिख सकता हूँ, x प्लस थीटा लिख सकता हूँ क्या, हाँ भाई, हाँ कि नहीं। ठीक है, चलो तो इस हिसाब से मेरा जो हो जाएगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं BOA की, तो इसमें एक एंगल है आपका 110 डिग्री,
बाकी के दो एंगल हैं x प्लस एक्स यानी कि 2x और इक्वल में 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा x, तो देखो x कितना निकल के आ जाएगा 70/2 यानी कि कितना हो जाएगा 35 डिग्री। क्लियर है बात। तो x तो मेरा 35 डिग्री आ गया। अब अगर ऐसे ही मैं थीटा निकालना चाहूँ तो थीटा कितना हो जाएगा, देखो थीटा कितना हो जाएगा, एक एंगल है 130 डिग्री, 180 से 130 डिग्री माइनस करो कितना आएगा, हाँ भाई 50 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया 50 डिग्री और थीटा से हमको ये 2 थीटा की वैल्यू पता चल गई 50 डिग्री, हाँ कि नहीं। तो थीटा कितना आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, हाँ कि नहीं। अब देखो मैं जब भी क्वेश्चन के बीच में आपसे बोलता हूँ हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं, तो ये मत सोचना कि मैं सामने नहीं हूँ, आपको हाँ या ना में आंसर तो देना ही है। क्लियर है बात। और साथ में पेपर और पेन रख के बैठना, मैं जहाँ पे बताऊँगा इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसे नोट कर लेना आराम से। ठीक है, और एक बात और, जैसे ये जो आपके क्वेश्चन है, जब मैंने आपको शिफ्ट वाइज सारे पेपर्स कराए हुए हैं तो मैंने आपको हर शिफ्ट में बता कि इनके साथ में मैंने आपको पीडीएफ दी हुई है सॉल्यूशंस की। तो वो पीडीएफ आपको मैं पेपर के टाइम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप जाकर उन वीडियोज़ को देखें तो बड़ी इनोवेटिव तरीके से वो पीडीएफ बनवाई गई हैं कि हर क्वेश्चन के नीचे आपको सॉल्यूशन दिया गया है हैंड रिटन, तो वो जाके आप जरूर देख लेना। ठीक है, खैर थीटा इक्वल टू 25 डिग्री है, एक्स इक्वल टू 35 डिग्री है। अब देखो हमारा तो बी ए सी कितना हो जाएगा 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री, 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 60 डिग्री हो गया। बोलो हाँ, समझ में आ गई बात, हाँ कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए अपना, ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबको बात क्लियर है, अगर आपको समझ में आ गई है तो एक बार इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास में, हमें यहाँ पे बच्चों दे रखा है एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एम एन पैरेलल है बी सी के। ओके, एम एन आपका ये जो एम एन है ना, ये पैरेलल है बी सी के, यानी कि अब देखो यहाँ से आपको जैसे ही एम एन पैरेलल है बी सी के ये बोला जाए, इसका आप मतलब समझ गए कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, छोटा सा ए एम वाला ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे सिमिलर हुआ, तो देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देख लेना। पहले ये देख लो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना दिया गया आपको 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल एम एन बी सी है ना, इसका आपको कितना दिया हुआ है, एम बी सी एन बोल दो या फिर एम एन बी सी बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसका आपको एरिया दिया है 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद में जो रेशियो है ना ए एन इस टू एन सी का, ये आपको 4:5 का रेशियो दिया गया है। ठीक है, किसका, ए एन एस टू एन सी का। देन एरिया पूछ रहा है ट्रायंगल एम ए एन का। अब मैं क्या करता हूँ, इसे जूम करके आपको समझाता हूँ चीज़ों को क्या क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखना बच्चों। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ए एम एन, ठीक है, इस वाले छोटे से ट्रायंगल की, और कलर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ ट्रायंगल ए बी सी की, ए बी सी की। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों ट्रायंगल में बच्चों देखोगे तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एम एन क्या है, पैरेलल है बी सी के, और ये जो एंगल होगा ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और बचा आपका एंगल, तो ये तो दोनों में ही कॉमन है, तो ये मैंने कलर कर दिया, ये इक्वल होगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ आपकी बात कि ट्राइंगल ए एम एन सिमिलर हो गया आपके ट्राइंगल ए बी सी के। क्लियर है। और आपको इनकी जो साइड्स है ना, जैसे लेट से अगर आपकी ए एम एन की साइड कितनी है 4 है, तो ए एन सी की रेशियो जो एन सी की जो साइड आ रही है ना, एन सी साइड ये 5 है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पूरी ए सी की बात करना चाहूँ तो ए सी पूरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों, ये बात आपको पता है क्या, कभी भी दो ट्राइंगल जब एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उसमें उन जगह जो एरिया का रेशियो होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अपॉन का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के, तो इनका जो एरिया का रेशियो आएगा ना बच्चों, वो क्या होता है, इनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है, इनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। अगर आपको आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है दैट भी इट्स ओके, अब से आप याद कर लेंगे। तो ए एम एन की साइड कितनी 4 अपॉन का ए बी सी की साइड कितनी 9, और इसका आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो रेशियो कितना निकल के आ गया, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 9 का स्क्वायर कितना 81। ठीक है, तो अब एक बात देखना यहाँ पर, अगर हमारा ए एम एन और ए बी सी का रेशियो आ गया इतना, ठीक है, अब मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ए एम एन, ठीक है, ए एम एन का जो भी एरिया है ट्राइंगल का, और उसके अपॉन में मैंने अब क्या रखा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रखा मैंने, कौन सा, एम बी एन सी का, ठीक है, या फिर एम बी सी एन का। ठीक है, तो क्या किया मैंने, अब एरिया ऑफ अपॉन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम एन सी बी,
ठीक है। तो अपना ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया इक्वल टू किसके होगा, तो अब एक बात समझना, यहाँ पे मुझे ट्राइंगल ए एम एन का जो रेशियो निकला मेरा 16 निकला, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करना चाहूँ, एक बात देखना, अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो मुझे ये जो बीच का एरिया है ना, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, नीचे यहाँ पर 81 से माइनस कर दिया 16 को, तो मुझे ये मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम एन सी भी मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, ऊपर की चीज़ को थोड़ा रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, देखेंगे, इसे मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ये तो आपने देख ही लिया है, सो दैट हमें यहाँ पर क्या मिले, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, देखेंगे। ओके, अब देखो हमें जो क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम एन सी बी है ना, इसका एरिया दे रखा है 130, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अपॉन का 130, और आपका जो इसका रेशियो निकल के आया था वो रेशियो आया था 16 अपॉन का कितना, 81 से आप 16 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 65 बचेगा। तो 65 टू जा तो आपका 130, और ट्राइंगल ए एम एन इक्वल टू आ जाएगा 16 इंटू 2 यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आई या नहीं आई, सिमिलरिटी की बात आपको क्लियर हो गई, मैंने पूरा आपको सारे पॉइंट्स भी समझा दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव ऑन कर जाते हैं हम। चलो भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है, समझेंगे ध्यान से। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ़ डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई हमसे पूछा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो एक बात ध्यान से समझना, लेट से हम यहाँ पे अपना एक ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। अब क्या है, डी और ई मिड पॉइंट है किस किस के, तो बी सी के और ए बी के, ठीक है। तो बी सी का और ए बी का है, यानी कि मैं इसे मान लेता हूँ बी, तो थोड़ा ईजी पड़ जाएगा, है ना। क्या होता है, फिगर हमारा थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। तो बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी है, और ए बी का मिड पॉइंट है कितना, ई। तो ये हो गया ई, और बच्चों ये हो गया हमारा डी। अगर मैं इसे जोड़ देता हूँ, लेट से यहाँ पर डी पॉइंट था, इसे मैंने जोड़ दिया उठा के, ठीक। अब देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 44, इसके बाद में क्या बोल रहा है, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब अगर मैं बोलूँ ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये पूरा कितना होगा, 2x होगा। क्लियर है बात, या फिर आप इसे 1 और 2 मान लो, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ बी डी वाई है तो डी सी भी वाई होगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ। अब देखो हमें क्या निकालना है, ट्राइंगल नंबर बी डी ई, ट्राइंगल जो है हमारा बी डी ई, इसका हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये आपका मिड पॉइंट है तो आपकी बात क्या होती है, ये ई डी जो है वो हाफ होता है ए सी का, यानी कि 2:1 का रेशियो आ रहा है पूरे ट्राइंगल का। अब ये देखो, अगर ये इक्वल है आपका, तो ये वाला जो एंगल है, एंगल बी, तो ट्राइंगल, अगर मैं बात कर रहा हूँ बी ई डी और ट्राइंगल बी ए सी की, इन दोनों में एंगल बी तो कॉमन है, कलर दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इन दोनों में आपका एंगल बी तो कॉमन है, और आपका ये जो एंगल ए है ये एंगल होगा ई के इक्वल, एंगल जो डी है वो इक्वल होगा एंगल सी के इक्वल। तो बच्चों देखना इसमें सिमिलरिटी कैसी बनेगी, ट्राइंगल अगर मैं बात करूँ बी ई डी की, तो ये आपका सिमिलर होगा कौन से ट्राइंगल के, बी, और ई के इक्वल कौन सा एंगल है, ए, और डी के इक्वल कौन सा एंगल है, सी। तो एंगल बी ए सी के इक्वल होगा आपका ये वाला ट्राइंगल। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर आपसे बोलना चाहूँ कि इन दोनों ट्राइंगल के जो एरिया का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, साइड के जो रेशियो होगा उसके रूट के साइड के जो भी रेशियो होगा उसके स्क्वायर के इक्वल, हाँ कि नहीं, ठीक है। बात क्लियर है ना मेरी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन का एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपका ये छोटा वाला ट्राइंगल है बी डी, इसका जो भी रेशियो होगा क्या हो जाएगा, इनकी साइड्स का रेशियो कितना है बच्चों। तो देखो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड कितनी है, अगर मैं बोलूँ तो x है, और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड कितनी है, तो 2x है, ठीक है। या तो आप x के अकॉर्डिंग ले लो या y के अकॉर्डिंग ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेशियो तो आपका 1:2 ही निकल के आएगा। इसका मैं कर देता हूँ होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा। हमें पता है ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है 44 है, तो 44 अपॉन का एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, और ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 के इक्वल। तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके जो आपका एरिया है
एरिया ऑफ ट्राइंगल, वेट अ सेकेंड, ये हमने थोड़ा सा ना क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है ना। ये क्या होगा आपका 2x है, देखो बड़ा एंगल अपना ए बी सी ऊपर है, यानी कि यहाँ पर 2x होगा और यहाँ पर x होगा, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या होगा 4 से जाएगा ये आपका 11 टाइम्स, और ये अब ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी कितना निकल के आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? हाँ भाई, क्लियर है ना। तो हमेशा याद रखना, जो भी एंगल आपके इक्वल होता है सिमिलरिटी करते टाइम उस ट्रायंगल का आप जरूर ध्यान रखें। जो एंगल जिसके इक्वल है उसके सामने वही एंगल लिखें, जैसे मैंने देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, डी के आगे सी के आगे ये, तो जो एंगल उसके इक्वल है उसके इक्वल रखेंगे। और हमारा याद रखना सिमिलरिटी के टाइम पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बात को याद रखना। अगर आपको समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लेना, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके वो पूछ लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं अपना। चलिए 4th क्वेश्चन है ये, अब देखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ओके, लेट्स से आपका ये सर्कल है, अब ये है अपना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। यही हो गया अपना, थोड़ा सा डायग्राम को अच्छा बना लेते हैं। ये हो गया अपना क्या, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक। ये यहाँ पर टच कर रहा है, थोड़ा सा फिगर को समझ लेंगे। अब देखो, अब क्या है अपना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, तो लेट्स से अपना ये रहा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। और हमें साइड्स क्या दे रखी हैं, ए बी की साइड है 8 सेंटीमीटर, बी सी की साइड है 7 सेंटीमीटर, और सी डी की साइड है आपकी 6 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ एडी निकालनी है। तो बच्चों एक बात समझना, मैं अगर बोलूँ ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये दोनों क्या हैं आपके, ये दोनों दो टेंजेंट ही तो हैं। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये दोनों अगर मैं बोलूँ क्या है, तो टेंजेंट ही तो हैं जो सेम पॉइंट डी से निकल रही हैं। इसका मतलब कि अगर ये डब्ल्यू होगा तो ये भी डब्ल्यू होगा, क्योंकि सेम पॉइंट से किसी एक सर्कल पर जो टेंजेंट की लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है। इस हिसाब से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी ये मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स एक्स बोल सकता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये दोनों भी इक्वल होंगे जो बी पॉइंट पे आके मिल रहे हैं इस पॉइंट से, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके वाई लेट से, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ इस पॉइंट से यहाँ तक और इस पॉइंट से यहाँ तक, ये जो आपकी टेंजेंट्स निकल के आ रही हैं इनकी लेंथ कितनी है, जेड है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप ध्यान से समझोगे तो ये जो ए बी है, बी सी है और डी सी सी डी है या फिर डी सी है, इनकी जो वैल्यू होगी अगर आप एडिशन करके देखेंगे बच्चों, इन सारे का हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इन तीनों को ऐड करके लिखोगे कितना हो जाएगा, पहले तो 8 + 7 15 + 6 21, ठीक है। और अब आप इन तीनों को ऐड कर दो, तो ए प्लस बी कितना है अपना, यानी कि जेड प्लस वाई। ध्यान से समझना मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जेड प्लस वाई प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स, हाँ कि नहीं, यही तो है अपने। ये कितना है, ए बी है, ये है अपना बी सी, और ये कितना है अपना सी डी, ठीक है। कितना है ये सी डी अपना, एक्स प्लस डब्ल्यू, क्लियर है, एक्स प्लस डब्ल्यू है, ठीक है। अब देखना यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, कितना दे रखा है अपने को, ये 21। तो बच्चों देखना एक्स प्लस वाई अपना कितना है, एक्स प्लस वाई यानी कि जो सी बी है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है बी सी। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना। यहाँ से मेरा जो डब्ल्यू प्लस जेड है ना वो कितना आ जाएगा, 21 माइनस का, अब ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैंने 7 रखी, 2 × 7 कितना हो गया, 14 हो गया। तो डब्ल्यू प्लस 7 कितना आ गया मेरे पास निकल के, 7 आ गया कि नहीं आ गया, 21 से 14 को माइनस किया। अब बच्चों ध्यान से देखना, अपना ये जो ए डी है ना, ए डी जो साइड हमसे पूछी है, ये पूरी साइड किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल ही तो है, डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल, हाँ कि नहीं। तो डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर। तो अपनी जो साइड ए डी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब ये सारी चीज़ें ना आपको माइंड में करनी थी, और इसमें आपको इतनी सारी आपको ऑन द पेपर कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखो बहुत ईजी सही है, इसे आप अपने माइंड में करोगे और फटाफट से ही आपका 10 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको नहीं आई है चीज़ें समझ में तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उन चीज़ों को भी, अपना जो भी डाउट होगा आपका कमेंट सेक्शन में बोलना, हम उनको भी दूर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, और जो भी चीज़ें जैसे सिमिलरिटी हो गई वो आपको समझ में आ गई हो तो उसे अपने अपनी नोटबुक में नोट कर लो। और कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टार्टिंग में, अब देखो करना इन कैसे इन क्वेश्चंस को आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एंड आई होप
या वो एक ही वीडियो को पॉज करना है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद में आपको बताना, इसके बाद में देखना है कि अप्रोच मेरी सही थी या इससे अच्छी कोई अप्रोच हो सकती है या फिर मेरा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। इस केस में आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन नोटबुक में नोट कर लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, नोट से नहीं बनाओगे, तो आपका कोई भी मतलब कोई मतलब ही नहीं है इन सारी चीज़ों का। वही यहाँ पे भागवत थोड़ी चल रही है कि आप भागवत ही सुनोगे और उसके बाद में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। खैर, क्वेश्चन नंबर अपना आप समझते हैं नेक्स्ट वाला। क्या है हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी है इक्वल टू ए सी के, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल बना लेता हूँ फटाफट से। ये अपना एक ट्राइंगल है ए बी सी और ए एल मैंने बोला परपेंडिकुलर है। वेट अ सेकेंड, लेट्स से ये है अपना ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए एल क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। ये है अपना ए एल। अब क्या बात है, इन ट्राइंगल डी ई एफ, एक आपका ट्राइंगल डी ई एफ है, डी ई एफ है भाई, ठीक है। जिसमें क्या है, डी ई इक्वल टू डी एफ है, डी ई इक्वल टू डी एफ है, यानी कि ये साइड्स इक्वल हैं और यहाँ पे आपकी ए बी इक्वल है ए सी के। इसके बाद में क्या बोल रहा है, डी एम इज़ परपेंडिकुलर टू ई एफ एट एम, ठीक है। डी एम ये हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ आपको दे रखा है। अब एक बात समझना बच्चों, मैंने आपको सिमिलरिटी में क्या बताया था, सिमिलरिटी के केस में कभी भी आपका जो एरिया का जो रेशियो निकल के आता है दो ट्राइंगल्स के, वो होता है साइड का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से, ये एरिया लिखा है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ कितना है, ये 9/25 है ना एरिया का रेशियो। तो अगर मैं बोलूँ इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो भाई, वो कितना निकल के आ जाएगा साइड्स का रेशियो, तो साइड का रेशियो आ जाएगा 3/5, ठीक है। हाँ कि नहीं, बात समझ रहे हो मेरी। तो 3/5 हो गया साइड्स का रेशियो। तो अगर साइड्स का रेशियो 3:5 है, दैन जो आपका अल्टीट्यूड होता है ना, हमेशा याद रखना, जो आपका सिमिलर ट्राइंगल्स का अल्टीट्यूड होता है उसका रेशियो भी साइड के रेशियो के इक्वल ही होता है। लिख लेना इस पॉइंट को। द इन सिमिलर ट्राइंगल्स, इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ टू ट्राइंगल्स इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, ठीक है। खैर, यहाँ पे क्या है, अपना डी एम और ए बी का रेशियो भी अपना 3:5 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये ए बी सी है ना ऊपर, यानी कि ए एल अपॉन का डी एम, सॉरी ये आपका सी नहीं है, ये एल लिखा हुआ है। तो ए एल अपॉन का डी एम कितना आ गया, 3:5 आ गया। अब मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। ए एल अपॉन का डी एम कितना आ गया, 3:5, ठीक है। अगर मैं अब डी एम प्लस ए एल निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 5+3, ठीक है। अपॉन में डी एम माइनस ए एल निकालना है तो 5-3, तो ये कितना हो जाएगा, 8 अपॉन का कितना 2, यानी कि 2×4=8, कितना रेशियो आ जाएगा आपका, ये 4 का निकल के आ जाएगा, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, सीधा सीधा आपको देखना था, एरिया का रेशियो आपको 9:25 दे रखा है, यानी कि साइड का रेशियो आएगा 3:5। और यहीं से आपको फटाफट से, यानी कि आपने देख लिया पहला वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी है, यानी कि जो आपका ए एल है वो हो गया 3, डी एम हो गया 5। आप फटाफट से यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, मैं आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, इसलिए हम थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लेन करके देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फटाफट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, चलो भाई देखो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू बराबर एक्स, क्यू आर बराबर 16.8, ठीक है। अब देखो फटाफट से सबसे पहले तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सर्कल के अंदर होता है। अब इसे सर्कल ही समझ लेना, दिख तो रहा है आपका ये ओवल जैसा, लेकिन प्लीज़ कोऑपरेट फिगर के मामले में, ठीक है। समझते जाना, इमेजिनेशन का खेल है सब। ये अपना क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला पॉइंट भी सर्कल के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। देखो अब ये है लेट्स से ए बी सी डी, ओके। अब बड़े ध्यान से समझना बच्चों, और इसे ना नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद में सॉल्यूशन समझो, फिर आप उसे अपने आप से लिखना, ठीक है। अब देखो क्या है, पी क्यू, अच्छा जी पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, ठीक है। क्या है, पी क्यू इक्वल टू हमें एक्स दे रखा है और क्यू आर हमें दे रखा है 16.8, ठीक है। और आर एस दे रखा है हमको कितना, 14, आर एस दे रखा है 14, पी एस दे रखा है 25.2, पी एस दे रखा है 25.2, ओके। यह है आपका 0.2। और क्या है, अब पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, यानी कि अब बच्चों ध्यान से देखना, इसे मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियरली दिख जाएगा, है ना। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर और ये है एस, ठीक है। अब देखो अब क्या बोला जा रहा है, एक क्यू एस आपका डायगोनल होगा, ठीक है।
और एक डायगोनल आपका क्या हो जाएगा भैया, पी आर हो जाएगा, हाँ कि नहीं। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि पी आर वाला जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर देता है क्यू एस, यानी कि आपकी ये जो क्यू एस डायगोनल है ना, इसको बाइसेक्ट कर दिया। मतलब कि कौन सा पॉइंट है ये, लेट से आपका कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर ए है, ठीक है, तो इस पॉइंट ए पे क्या है, पी आर ने क्यू एस को बाइसेक्ट कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है, थ्योरम निकल के आती है, अगर आप इसे नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपसे बोला जाए एक डायगोनल ने दूसरे डायगोनल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, तो उस केस में कौन कौन सी साइड्स पे ध्यान देना, हम साइड कौन कौन सी ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये वाली साइड जो होगी, जिस डायगोनल को बाइसेक्ट किया जा रहा है ना, उस डायगोनल के इधर उधर अल्टरनेटिव वाली साइड्स, ठीक है, अल्टरनेटिव वाली नहीं, आपकी जो आपकी साइड वाली साइड होगी, ठीक है, सेम पॉइंट से जो आपकी अटैच हो रही होंगी। जैसे डायगोनल का एक पॉइंट आपका क्यू है ना, ठीक है, जैसे ये पॉइंट क्यू है, तो इस क्यू से जो टू साइड निकली होगी ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, उनका इनटू, यानी कि पी क्यू, तो इनटू में आपका क्यू आर, ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, ये दूसरा पॉइंट एस है ना, तो इस पॉइंट से जितनी भी साइड निकली होंगी टू आपकी, तो एस आर, और ये निकली है एस पी, तो इन दोनों का जो भी इनटू होगा, एस आर इंटू एस पी। क्लियर है। तो बच्चों क्या समझ में आया आपको, कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर दे, तो उस जो डायगोनल बाइसेक्ट हुआ है उसके पॉइंट से जो भी टू साइड आ रही होंगी उनका इनटू इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो अब इसे कैसे करेंगे, पी क्यू इंटू क्यू आर, यानी कि पी क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स है, इनटू में क्यू आर कितना है, क्यू आर फटाफट से बोलो 16.8 है, इक्वल टू में एस आर कितना है, एस आर फटाफट से बोलेंगे 14 है। और इसको आप खुद से एक बार पॉज कर दो, सॉल्व करना। अब मैंने फॉर्मूला तो बता ही दिया है, अब इसे खुद से सॉल्व करना बेटा, ठीक है, समझो ये बात को। पी एस कितना है 25.2 है, खैर। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 14 वन जा 14, अब ये देखो पॉइंट से तो मैंने पॉइंट हटा दिया, दोनों साइड के हैं, तो 14 वन जा 14 और आपका 14 टू जा 28, ठीक है। 12 से आपका कितने टाइम चला जाएगा, 12 टू जा 24 और 12 वन जा 12, यानी कि x कितना निकल के आ गया मेरा 21, तो पी क्यू की वैल्यू हो गई मेरी कितनी, 21 सेंटीमीटर, हाँ कि नहीं। तो देखो भैया ऑप्शन में 21 है, हाँ भाई है, अपना ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, अगर आई है तो बोलो हाँ, बोलो भाई हाँ, हाँ कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाए, इसे आप नोट डाउन कर लो, पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। देखो भाई अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये रहा आपका ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर है। ये रहा आपका क्या, ट्राइंगल ए रहा, बी रहा, सी रहा। अब ए बी जो इक्वल है ए सी के, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है, ए बी और ए सी। अब बोल रहा है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है, ये है आपका एंगल 40 डिग्री। तो मीज़र ऑफ एंगल बी पूछ रहा है, ठीक है। देखो भैया अब मैं ये तो आपको बहुत ही ईजी है कि ये क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, यानी कि 40 + 2x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहिए, खैर तब भी देख लो। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, 70 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे। अब देखो अगर यहाँ पे भी आपको दिक्कत होती है तो उसे पूछना ज़रूर है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसे डिस्कस ज़रूर करें। डजेंट मैटर्स की छोटी चीज़ में नहीं आ रही है दिक्कत या बड़ी चीज़ में आ रही है दिक्कत, तो अगर आपको प्रॉब्लम हुई है, डाउट आया है तो उसे क्लियर ज़रूर करें, शर्माना मत यहाँ पर बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि जिसने शर्म कर ली उसका तो भैया कुछ नहीं होने का है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चीज़ों को क्लियर ज़रूर करते रहना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या बोल रहा है हमसे। अब हमसे बोला जा रहा है एपी है इस ट्रायंगल में, ठीक है, फिगर भी बना के दे दिया। देखो एपी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, यानी कि ये जो है एपी ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। अब क्या बोल रहा है, ए बी इक्वल टू 4, ये एपी पे ही है ये वाली लाइन, ठीक है, नहीं तो समझ लो ये अलग से आ रही है, ठीक है, ये सब मत समझना। देखो ये आपकी ए पी वाली लाइन ही है, इसकी ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अब क्या है, ए बी क्या है, 4 है, ए बी आपका 4 है। इसके बाद में ए सी 6 है, ये ए सी 6 है, और बी पी कितना है, 3 है, ये जो आपका छोटा सा दे रखा है ये 3 है, और हमसे लेंथ ऑफ सी पी ये पूछा हुआ है। तो बड़ा ईजी सा है। अब एक बात बताओ मुझे कि कभी भी लेट से आपका ये क्या है, मैं जूम करके आता हूँ इस पर ज़रा, देखो ये कितना दे रखा था अपने को, 4, ये दे रखा था 6, और बी पी कितना था, एक सेकेंड, बी पी था मेरा 3,
तो देखो भैया ये 4 था, ये 6 था, ये था 3। तो बच्चों कभी भी जैसे अगर आपका ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है ना, तो एक प्रॉपर्टी याद रखना, जैसे ये क्या एंगल बाइसेक्टर है, तो इस प्रॉपर्टी का एंगल बाइसेक्टर यहाँ से बाइसेक्ट करके दूसरी लाइन पे आपका जैसे पी पॉइंट पे आ रहा है, तो आपका जो रेशियो होगा ना ए बी अपॉन का ए सी, ये रेशियो किसके इक्वल होगा, बी पी अपॉन के सी पी के। याद रखेंगे, ध्यान रहेगी ये बात। तो इसका जो रेशियो होता है वो बी पी अपॉन सी पी के इक्वल होता है। अब जैसे यहाँ पे ए बी की वैल्यू मैं रख दूँ 4, ए सी की वैल्यू मैं रख दूँ 6, और इक्वल टू क्या है आपका बी पी की वैल्यू 3 है और सी पी की वैल्यू मुझे निकाल, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 3, और सी पी निकल के कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9/2। तो सी पी कितना आ गया 9/2, यानी कि 4.5। तो 4.5 आ गई आपके सी पी की वैल्यू। देखो भाई कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, मुद्दे की बात यह है, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी ये वाली, ठीक है। कि कभी भी अगर आपको जैसे कि आपका कोई ट्रायंगल है ना, इस प्रॉपर्टी को हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल आपके टीयर 1 में, तो काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। CHSL में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो आपका कभी भी ये ट्रायंगल बाइसेक्टर जाके इस पॉइंट पे किसी से भी मिला, तो इसका जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा, ये वाली साइड इस टू ये वाली साइड, इसका रेशियो इक्वल होगा ये जो इतना सा बाइसेक्टर बना है और ये इतना एंगल बाइसेक्टर जो टच किया है ना, इतना सा सेगमेंट इस टू इतना सा सेगमेंट, ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास है कि AP और BP टेंजेंट हैं। अच्छा, फिगर हमें दिया हुआ है, AP और BP क्या है, टेंजेंट है, दिख रहा है सबको, ठीक है, क्लियर सी बात है। अब क्या एंगल AP भी दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल AP भी यानी ये एंगल हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। पूछ क्या रहा है, देन द मेजर ऑफ एंगल AQB, यानी कि हमसे एंगल AQB ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। अब देखो मैं जूम करके आता हूँ, यहाँ पर 62 डिग्री है अपना APB। देखो अगर मैं बोलता हूँ ये वाला एंगल मुझे कितना दिया हुआ है, 62 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब मुझे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, लेट्स से ये एंगल है थीटा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मेरा ये क्या है, ये मेरी एक ए बी को मैंने जोड़ दिया, तो ये जो ए बी है ना, ए बी, ये ए बी क्या हो गई, एक कॉर्ड हो गई कि नहीं हो गई सर्कल के अंदर। अब ध्यान से देखते जाना सारी चीज़ों को, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, कौन सा ट्रायंगल, APB, ठीक है। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चों ध्यान से एक बात बताओ मुझे कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें AP इक्वल टू BP होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सेम पॉइंट से टेंजेंट जा रही है आपके एक सर्कल पर, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपका ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री से। ज़रा 62 को माइनस करो, कितना आता है, 118 आता है, 118/2 करो, कितना आता है, 59 आता है कि नहीं आता है। तो 59 आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये भी 59 और ये भी 59। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल पे आ जाऊँ, कौन सा ट्रायंगल है, AOB, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल पर आ जाऊं तो मुझे एक बात बताओ, ये जो रेडियस होती है ना, ये रेडियस आपकी टेंजेंट से कितने एंगल पर मिलती है, 90 डिग्री एंगल पर मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर ये एंगल 59 हो गया तो ये वाला जो बचा एंगल है ये कितना हो जाएगा, हाँ भाई 59 आप माइनस कर दो 91 में से, कितना हो जाएगा आपका 31, ठीक है। तो ये एंगल बचा 31, ये वाला एंगल भी 31 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया ये जो OA है और OB है ये दोनों रेडियस हैं, इसलिए इक्वल होंगी और इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इस हिसाब से अगर मैं एंगल BOA निकालना चाहूँ, ये वाला जो एंगल है, फिर से कलर चेंज कर देता हूँ। देखो अब भैया ये जो एंगल BOA है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस का 62 डिग्री, ठीक है। तो मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई है अपनी 118 अगेन, ठीक है। तो 118 डिग्री क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई एंगल BOA की, ठीक है, 118 डिग्री। अब मैं आपको यहाँ पे एक थ्योरम बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपका ये जो ये क्या है, आपकी क्या है ये भाई, फटाफट से बताएंगे, ये आपकी कॉर्ड है कि नहीं है। तो दूसरा कलर लेना पड़ेगा हमें फिर से। देखो अब ये कॉर्ड, ये क्या है आपका O सेंटर है, ये कॉर्ड आपके सेंटर पे एक एंगल बना रही है, लेट्स से थीटा 2 थीटा बना रही है, ठीक है। तो अगर ये सेंटर पे एक कॉर्ड 2 थीटा एंगल बनाती है तो सरकमफ्रेंस पे जो वैल्यू होती है ना वो 2 θ/2 यानी थीटा हो जाएगी। यानी कि एक कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल बनाती है उसका जस्ट हाफ होता है अगर वही कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाएगी। ये थ्योरम याद कर लेना, लिख लेना अगर नहीं पता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना ये जो एंगल AQB है ये क्या हो जाएगा, एंगल AOB का हाफ, यानी
यानी कि 118 डिग्री निकल के आया था अपना, 118 डिग्री का हाफ हो जाएगा थीटा, तो 118/2 यानी कि कितना निकल के आ जाएगा, ये 59 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? तो अपना थीटा आ गया 59 डिग्री, यानी कि एंगल AQB जो है ना वो निकल के आ गया 59 डिग्री। सबको समझ में आ गया तो बोलो हाँ। और अगर सेशन पसंद आता है ना, आपको चीज़ें सारी समझ में आती जा रही हैं, तो लाइक ज़रूर कर देना सेशन को। ठीक है, चलो अब देखो अपना 59 कोई ऑप्शन में भी है यहाँ से, ये देखो अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन है 59 डिग्री। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए फटाफट से। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है? और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना हमारा। वहाँ पे आपको जो भी PDF होती है इंपॉर्टेंट, और आपको सारी चीज़ें या वहाँ पे डिस्कशन वाला भी है, तो आप जाके अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। खैर, अब देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हमें ये जो ग्रीन कलर है ना, लाइट ग्रीन, इसमें ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी नहीं। इन अ सर्कल विद रेडियस 5 अ कॉर्ड इज एट। सबसे पहले तो सर्कल बना लो। ये बना लिया सर्कल, ठीक है, ये बन गया। अब क्या है, कॉर्ड है डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये अपना सेंटर है, और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दूर, यानी कि ये हो गया अपना 3, यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर एक कॉर्ड है। कॉर्ड की लेंथ है अपनी, पूछ रहा है, अच्छा कॉर्ड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि लेट से अगर ये मेरा A है, ये B है, लेट से यहाँ पर एक M पॉइंट है, और आपका ये रेडियस है ये। ठीक है, ये रेडियस हो गई। अब ये जो रेडियस है ये है आपकी 5 सेंटीमीटर, और आपका ये पॉइंट है सेंटर का O। अब भैया एक बात बताओ ज़रा, ये जो आपको ये बात पता है क्या, ये जो भी रेडियस आपकी, ये जो भी सेंटर से ज्वाइन करती है ना लाइन, और कॉर्ड के साथ में, कॉर्ड से अगर आप सेंटर पे कोई भी लाइन मारोगे, तो वो क्या होती है, एक तो पहली बात कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और दूसरी बात वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिरेगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखना। इसका मतलब कि अगर ये वैल्यू x है तो ये वैल्यू भी x होगी। ठीक है, बात क्लियर है? समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? तो भैया एक बात बताओ, इसे देख के आपको पता चल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। और 3 4 5 क्या होते हैं? 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अपना x कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये वाला, ये तो छोटा सा ही आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये तो आता होगा 3 4 5। अगर नहीं आता है करके देख लो भाई, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा ये? इक्वल टू इसका रूट ले लो, इसका रूट कितना आ जाएगा? ये 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है ना बात? और आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो याद करके रख लो, मेरी बात ये मान लो, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, उन्हें आप याद करके रख लो। अगर नहीं पता है तो मुझे बता देना, मैं आपको एक अलग से सेशन भी करवा दूंगा, क्योंकि अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। बात समझो, ये कर लो याद। CHSL में भी अभी देखने को मिले थे 20, जैसे 20 21 29 हो गया, इसके ऊपर तो भाई मतलब इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं ना। मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, CHSL का क्वेश्चन पेपर हो जाए, मतलब 20 21 और 29 बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, खैर अपना x यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया, तो ये वाला x भी 4 हो जाएगा। तो पूरी कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 + 4 यानी कि 8 हो जाएगी। ऑप्शन में है क्या? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 2 अपना 8 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है सारी बातें? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना मूव ऑन करें क्या? चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये अपना लेट्स से ट्राइंगल है, और AB क्या है? AC के इक्वल है। ये तो हो गया ABC, और AB इज़ इक्वल टू AC। ठीक है, अब एक सर्कल है, इज़ ड्रॉन थ्रू B। अच्छा, B पॉइंट से एक सर्कल बनाया जाता है जो टच करता है AC को AD पर, यानी AC को तो टच करके और इंटरसेक्ट कर देता है AB को P पर। तो आपका सर्कल ये जो है ये ऐसा बन रहा होगा कुछ, ये आपका यहाँ तो टच किया, यहाँ इंटरसेक्ट करके निकल गया। ठीक है, ये समझ लेना सर्कल ही है, ऐसा नहीं बोलना कि सर अब ये पूरी इसकी डायमेंशंस देखो ये कैसी जा रही हैं। समझ लो ये सर्कल है। ठीक है, अब ये क्या है? सर्कल है, ये इसने AC को टच कर दिया D पर, और इसने AB को इंटरसेक्ट किया है P पॉइंट पर। ठीक, और D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। D क्या है? मिड पॉइंट है AC का। ओके, मतलब कि इसने मिड पॉइंट पर ही टच किया हुआ है, नो प्रॉब्लम। ये भी ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये अगर x है तो ये भी x है, और ये पूरी 2x है। ये भी क्लियर है, AB भी पूरी 2x है। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब क्या बोल रहा है? AP बराबर 2.5 सेंटीमीटर, AP है 2.5, यानी कि ये हो गया 2.5 ऊपर वाला पोर्शन। देन AB AB पूछ रहा है, यानी कि हमसे 2x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो भैया यहाँ पे मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको ये वाली थ्योरम पता है कि कभी भी एक ये क्या है अपना A पॉइंट से अगर आपकी एक तो जाए आपकी टेंजेंट, देखो कलर चेंज करके समझाता हूँ, ध्यान से समझना, समझा करो चीज़ों को ध्यान से। सबसे पहले ये देखो AB क्या है? ये क्या है आपकी एक A पॉइंट से सेकेंड गई है सर्कल के अंदर, और ये क्या है? A पॉइंट से आपकी D तक ये गई है एक टेंजेंट।
हाँ कि नहीं? अगर मैं इस सर्कल को पहले करता हूँ और इस लाइन को देखूँ ध्यान से सर्कल के ऊपर, आप इतने फिगर को देखो जितना मैं पर्पल कलर से कर रहा हूँ। ये तो आपका सर्कल हो गया, इसके ऊपर ये क्या है, एक सीकेंट है और आपकी ये है एक टेंजेंट। तो इसमें आपका रिलेशन क्या आता है कि जो टेंजेंट का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है, एक तो आपकी पूरी सीकेंट ए बी इंटू में आपका जो ये वाला पॉइंट है ए पी वाला, ठीक है, इंटू में ए पी। क्लियर है? तो ए डी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी कितना है, 2x है, तो 2x ही हो जाएगा, है ना, स्क्वायर थोड़ी ए बी का। तो 2x इंटू में ए पी कितना है, तो 2.5 है, तो ये 2.5 इंटू में, तो भैया x से x कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, ए बी की वैल्यू पूछी हुई है, ए बी कितना है, 2x है, तो 5 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि अपना जो ए बी है कितना निकल कर आ गया है, 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया है। तो बच्चों बोलो बात समझ में आई या नहीं, बोलो हाँ या ना फटाफट से। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है सारी चीज़ें? हाँ भाई, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं ये आपके सारे 2020 वाले जो मार्च में आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ है ना, 2019 सीजीएल का, उसके सारे क्वेश्चन हैं ज्योमेट्री के, और आई होप कि आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। और इसके अलावा हमने आपको शिफ्ट वाइज भी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, शिफ्ट वाइज आपको सारे पेपर सॉल्व मिलेंगे, आप जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें और उनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 2-3 बार तो कर ही लें। और ये क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था बार बार कि सर ज्योमेट्री जो है थोड़ी वीक है और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करवा दो आप सीजीएल के अलग से, तो उसके लिए हम ज्योमेट्री की सीरीज़ भी करवा रहे हैं। इसे आप ज़रूर देखें, समझें चीज़ों को क्या क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ ही रही होंगी, और अगर कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है तो क्या करें, कमेंट सेक्शन में आप करके हम बता देंगे। ठीक है, तो यहीं पे मैं अपने सेशन को रैप अप करता हूँ। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कोविड-19 से अपने आप को सेफ़ रखना, ये नहीं कि आप कोविड-19 में थोड़े हीरो बन जाओ और बाहर जाके घूमने लगो, ऐसा मत करना। और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना, घर पे आप पहुंच गए हो तो बहुत अच्छी बात है, घर पे आप फैमिली टाइम स्पेंड करो, ये सारी चीज़ें हैं। और अपना थोड़ा स्टडीज़ को कंटिन्यू करो, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही, ये अपना जो कोविड-19 का पेंडेमिक है ये भी ख़त्म होगा, वैक्सीनेशन भी होगा इसका। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ें ठीक निकल के आएंगी। तो अपना क्या करें, पढ़ाई करते हैं, सेहत का ध्यान रखें, और गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।